हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेटी ट्यूब प्लेटफॉर्म। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। सभी लोगों को ये अच्छे से पता होगा, है ना, कि हम लोग वोकैबुलरी डिस्कशन कर रहे थे और हम जिस लेटर को डिस्कस कर रहे थे वो लेटर कौन सा था? बी लेटर से डिस्कस कर रहे थे। चीज़ें आपकी समझ में आई थिंक अच्छे से आ रही होंगी। ये जो वोकैबुलरी का बेटा पार्ट है, यहीं से आप वोकैबुलरी का जो एक राइट एक्सेस होती है, चीज़ों को सही समझने का जो तरीका होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आप चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ। ये सारे के सारे जो पार्ट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि आपकी वोकैबुलरी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, ताकि मैं आपके साथ ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकूँ। जल्दी ही मैं एक चीज़ और मेरे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि बाय ग्रुप का जो टेंटेटिव डेट है, एक्स एयरफोर्स एक्स या बाई दोनों के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो अनाउंस्ड हुई है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आई थिंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी ही बहुत ही कम समय में आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉक टेस्ट्स। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो इंटरप्रिटेशन होगा, जैसा कि मैं आपको पता है करता हूँ आप लोगों के सामने, उसी तरीके को बरकरार रखते हुए आपके सामने चीज़ों को एकदम अमर उजाला की तरह क्लियर करके चलते रहेंगे। और मुझसे जुड़ते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेटर सी का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया बेटा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। मज़ेदार चीज़ें हैं, समझिएगा बेटा, दिल से समझिएगा, देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला जो वर्ड है मेरे सामने, जो स्क्रीन के सामने है, दैट इज कैलस। पहला जो वर्ड है स्क्रीन के सामने वो कौन सा वर्ड है बेटा? कैलस। कौन सा वर्ड है बेटा? कैलस। अगर मैं कैलस की बात करता हूं, अगर मैं कैलस की बात करता हूं तो कैलस अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है प्यारे बच्चों? कैलस अपने आप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कठोर। क्या होता है प्यारे बच्चों? कठोर। ये थोड़ा विजिबल कम होगा, चलो कोई नहीं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं होती। क्यों भाई? जैसे आप निर्दयी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हो बेटा? एक बार और बता देता हूं, कठोर कह सकते हो। तो जो कठोर है, जो निर्दयी है, जिसके अंदर दया नहीं है ना, जिसके अंदर क्या नहीं है बेटा? दया नहीं है, मर्सीलेस है, जिसके अंदर कोई भी दया की भावना नहीं है, फीलिंग नहीं है, अनसिंपैथेटिक है ना, उस बंदे को कहा जाता है कैलस। ये अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एक एडजेक्टिव के दरमियान इसको रखा गया है। अब बात करते हैं बेटा, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, इसके मीनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मीनिंग के बारे में। मीनिंग को आप जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करें। मीनिंग क्या होता है बेटा? देखो, जब तक आप किसी वर्ड का हिंदी मीन जानते हो तो आपके लिए सुविधा है, फैसिलिटी बन जाती है कि आपके लिए एक एडवांस ये रहता है कि यू कैन से कि आपको वर्ड आता है, आपके दिमाग में ये रहता है, आपके दिल में ये रहता है कि हमें जी ये वर्ड आता है। लेकिन सर, अगर मैं कहता हूँ हिंदी आने से वर्ड के आने का जिक्र थोड़ा सा कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है अगर आप उसकी हिंदी जानते हो तो उस वर्ड का राइट एक्सिस आप जानते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट एक्सिस क्या है, मीनिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कैलस पर्सन, ये जो कैलस पर्सन होता है, कैलस मतलब क्या बताया हमने, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो कठोर, जो निर्दयी होता है ना, जिसके अंदर दया नहीं होती है। तो जो कैलस पर्सन होता है ना, वो क्या होता है? हैज नो कंसर्न, इसको कोई चिंता नहीं है। कंसर्न माने क्या होता है? चिंता। फॉर अदर फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं की, एंड पेन, और दूसरों के कष्ट की। दूसरों को क्या दर्द है, दूसरों को क्या परेशानी है, इस चीज को लेके इस बंदे के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भी भावना नहीं है, कोई भी संवेदना नहीं है। ये बंदा बिल्कुल ही फीलिंगलेस है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को दर्द हो, कोई मरे या किसी को कोई परेशानी हो। इसको कहा जाता है कैलस। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कैलस कहा जाता है। बात कर लेते हैं सर यूजेस के बारे में, है ना। यूजेस के बारे में बात करते हैं। रीता हैज कैलस एटीट्यूड। रीता का जो एटीट्यूड है वो कैसा है बेटा? कैलस। कैलस मतलब कठोर है। उसका एटीट्यूड कैसा है? कठोर है ना। उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? कठोर है। टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की परेशानियों को लेके, दूसरों के कष्टों को लेके। अगर दूसरों की परेशानियों की बात करें तो उनके लिए
जो रीता है उनका जो स्वभाव है बहुत ही कठोर है, यानी कि उनके अंदर दूसरों के लिए कोई दया की भावना नहीं है। सी हैज नो फीलिंग ऑफ सिंपैथी, यू कैन से एनी फीलिंग, है ना। समझ में आ गया यूजेस बेटा। बात कर लेते हैं बेटा सेम वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा? सेम वर्ड्स के बारे में, है ना। सेम वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये जो भी सेम वर्ड्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिए हैं और जो मैं बार बार लेके आ रहा हूँ हर सेशन वाइज, है ना, तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने कलेक्ट किया हुआ है, गैदर किया हुआ है और आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। हार्श, हार्श भी कठोर होता है ना बेटा। इनडिफरेंट, बिल्कुल उदासीन, जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है ना। रिलेंटलेस, निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। क्रूअल तो सुना ही होगा आपने, निर्दयी, है ना। तो मुझे कुछ वर्ड मिले, एक बार और बोलना चाहूंगा। क्रूअल निर्दयी होता है, रिलेंटलेस कई बार एग्जाम में पूछा गया, निर्दयी होता है ना। इनडिफरेंट, निर्दयी होता है, उदासीन होता है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, चाहे कोई सुख में हो चाहे दुख में हो। और हार्श माने क्या होता है बेटा? कठोर होता है। और अपने आप में एक वर्ड खुद में खुद क्या मिला? कैलस मिला। तो मुझे कुछ वर्ड्स मिले जो रिलेट करते हैं किसी के कैसे स्वभाव को बेटा? कैलस एटीट्यूड को। तो वो वर्ड्स कौन कौन से मिले मुझे? कैलस, हार्श, इनडिफरेंट, रिलेंटलेस, क्रूअल। आई थिंक जो फर्स्ट वाला जो मेरा वर्ड था वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट वाला वर्ड बिल्कुल क्लियर है, एकदम अमर उजाला की तरह होना चाहिए, है ना। शुरू करते हैं सर सेकंड वाले वर्ड को लेके। सेकंड वाला जो वर्ड है हमने उसको पढ़ा कैलेमिटी। देखो बेटा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। कैलेमिटी क्या पढ़ा हमने इसे? कैलेमिटी, कैलेमिटी नहीं कैलेमिटी। कैलेमिटी अपने आप में एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो। अगर कैलेमिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझना चाहते हो तो ये अपने आप में देयर इज अ नाउन, एक नाउन बनता है। तो कैलेमिटी होता क्या है बच्चों? कैलेमिटी होता क्या है बच्चों? तो देखिएगा, कैलेमिटी माने होता है आपदा, डिजास्टर, है ना। विपत्ति, विपदा, विपदा, आपदा, विपदा, है ना, कह सकते हैं। तबाही, आपत्ति, विपदा, तबाही, परेशानी, मुसीबत, है ना। देखो हिंदी का मीन तो वही है जैसा कि आप बार बार नोटिस कर रहे हैं। एक बार और बताना चाहूंगा, कैलेमिटी का मीन क्या बताया? आपदा, विपत्ति, परेशानी, मुसीबत। समझ में आ गया होगा। संकट, बोलो भाई, काफी सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए ना। तो कैलेमिटी आपदा, विपदा, तबाही, परेशानी, मुसीबत, कष्ट, संकट, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं बात करता हूं सर मीनिंग के बारे में, मतलब इसका मतलब इतना तो पता चलेगा कि विपत्ति की बात हो रही है, किसी परेशानी की बात हो रही है। कैसी विपत्ति है बेटा, ये समझने की कोशिश करेंगे। अ टेरिबल इवेंट, एक भयंकर ऐसी घटना। घटना कैसी है बेटा? भयंकर, टेरिबल है। अच्छा, जो टेरिबल होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है या लाभदायक होता है? हमारे लिए यूजफुल होता है या फिर हमारे लिए यूजलेस होता है? बेटा ध्यान रखना, जो टेरिबल होता है वो हमारे लिए कंप्लीटली हार्मफुल होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अ टेरिबल इवेंट, जो भयानक घटना, दैट कॉजेज, जो कारण बनती है, अ लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारी, बहुत ज्यादा डैमेज, हानि का और क्षति का। जो बहुत ज्यादा ऐसी घटना जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दे या बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा दे। वैसे डैमेज और हार्म एक ही बात होती है, क्षति, नुकसान एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो यहां से एक वर्ड और रिलेट करके आपको पता चला कि डैमेज और हार्म मींस होता है क्षति। तो एक जो ये जो इतनी टेरिबल इवेंट है, एक ऐसी भयंकर घटना है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज्यादा क्षति कर देती है, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। कहीं भूकंप आ जाता है, आपने देखा होगा, कहीं बाढ़ आ जाती है, आपने देखा होगा। तो ये क्या, ये कैलेमिटी तो है ना। इसको बोल सकते हैं नेचुरल डिजास्टर। क्या बोल सकते हैं बेटा? नेचुरल डिजास्टर। शुरू कर देते हैं सर, शुरू कर देते हैं। सिवियर कैलेमिटी, जो कठोर, बहुत ही, जो हमारे लिए सिवियर है, कठोर है, जो कठोर विपत्ति है। डेस्ट्रॉयड, ये कैलेमिटी इतनी कठोर होती है, इतनी सिवियर होती है कि ये नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। इसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। जो बहुत बड़ी आपत्ति थी, विपदा थी, उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के सबसे बड़े भाग को। ये जो भयंकर जो कैलेमिटी थी, विपत्ति थी, संकट, ये मुसीबत जो आई ना, उसने क्या कर दिया? शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। डेस्ट्रॉय का मतलब जानते होंगे, नष्ट कर देना।
अरे बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं बेटा सेम वर्ड्स के बारे में, सेम वर्ड्स को लेके भी बात करते हैं। तो सेम वर्ड्स को लेके बात कर लेते हैं। देखो सेम वर्ड में डिजास्टर बताया था मैंने, विपत्ति, विनाश, तबाही, संकट, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अभी बताया था मैंने। कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी भी वही होता है, तबाही, है ना। इसे समझना। कैटासिल्म, कैटासिल्म नहीं बोलते इसे, कैटासाइलिज्म। क्या बोलेंगे बेटा इसे? कैटासाइलिज्म। कैटासाइलिज्म क्या होता है बेटा? किसी चीज का बिल्कुल चेंज हो जाना, काया पलट कर देना, बिल्कुल सर चीजों को क्या कर देना? काया पलट कर देना, डिजास्टर कर देना। क्राइसिस मीन्स संकट, क्राइसिस में जानते होंगे, क्राइसिस मीन्स क्या होता है? संकट। क्राइसिस भी बोलते हैं क्राइसिस, है ना। क्राइसिस माने संकट। एडवर्सिटी, मुसीबत, संकट। और एडवर्सिटी का एंटो कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपने देखा होगा, बाई ग्रुप में पूछा गया है, और बाई जो भी एग्जाम है, इंग्लिश तो दोनों में सेम रहती है। एडवर्सिटी का जो एंटो है वो प्रॉस्पेरिटी होता है, आपने सुना होगा, तो दोबारा बात करते हैं। एडवर्सिटी, क्राइसिस, कैटासिल्म, नो, कैटासाइलिज्म, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, these are the words related to calamity. These are the words related to calamity. I think my dear students you are getting all the things very well. I think so, है ना, समझ में आ रहा होगा, है ना। एक बार और ध्यान रखना बेटा, ये सारे के सारे वर्ड्स प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। अरे बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर है प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं थर्ड वाले वर्ड पे। सेकंड वाला क्लियर हो गया? कैंथैंक्रस, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। कैंथैंक्रस, क्या बोलते हैं बेटा इसे? कैंथैंक्रस। कैंथैंक्रस होता है झगड़ालू। क्या बोलते हैं इसे? झगड़ालू। जो झगड़ालू और कुछ चिड़चिड़े स्वभाव का होता है उसके लिए ये वर्ड आता है कैंथैंक्रस। कैंटेंग्रस आपने पढ़ा होगा, जो झगड़ालू होता है, जो कुछ चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, जो मतलब इतना चिड़चिड़ा होता है कि मतलब उससे आप बात करो तो वो झगड़े पर उतर आता है, आप उससे थोड़ी सी बहस करो तो झगड़े पर उतर आता है। तो उसका जो व्यक्तित्व रहता है उसे बुलाया जाता है कैंटेंग्रस पर्सन। समझ में आ गया? देखो बेटा, अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में नो डाउट एक एडजेक्टिव है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें मेरे बच्चों तो नो डाउट ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अरे बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर हो रहा है बेटा। बात करते हैं सर मीनिंग के बारे में। मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? बैड टेम्पर। सर एक और वर्ड मिला हमें, बैड टेम्पर, चिड़चिड़ा। तो अगर कैंटेंग्रस का एक और वर्ड हमें जानना है तो मिल गया, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। तो जो ये चिड़चिड़ा होता है, कैसा होता है बेटा? चिड़चिड़ा होता है एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, और हर समय ये शिकायत करता रहता है। इसको चीजों से प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम करो ना, इसको क्या करना है? शिकायत करनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। इसका काम ही यही होता है कि इसका जो टेम्पर होता है वो बैड होता है, चिड़चिड़ा होता है, और इसको क्या करना होता है? हर समय एवरी टाइम ये बंदा कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड बैड टेम्पर्ड है। और एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन को क्या कहा जाता है? कैंटेंग्रस, यानी कि एडजेक्टिव में बुलाएंगे झगड़ालू। अगर बात करते हैं यूजेस के बारे में, अगर बात किसके बारे में करते हैं प्यारे बच्चों? यूजेस के बारे में कर लेते हैं। तो माई ग्रैंडफादर हैज बिकम अ कैंटेंग्रस ओल्ड मैन विद एज। अब देखो क्या होता है, एक हमारे दादा हैं, कोई भी दादा है, हमारे बाबा साहब हैं, दादा हैं, जो भी हैं, तो जो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वो आपने देखा होगा, वो ओल्ड एज होती है, जो बुढ़ापे का टाइम होता है ना, उसमें कुछ वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई लोग इस चीज़ पर रिसर्च भी करते होंगे, ऐसा क्यों होता है बेटा? टाइम के अकॉर्डिंगली इसलिए हो जाता है कि उनकी जो नीड्स होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि उन्हें अच्छा खाना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, भाई क्या करें, चिड़चिड़े हो गए। उन्हें कुछ खाने का मन कर रहा है, मार्केट से कुछ मंगाना है, आप लोग नहीं ला के दे रहे हो, चिड़चिड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंसान एज्ड हो गया है, जो इंसान बूढ़ा हो गया है, आज के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बेटा? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है कहाँ पर स्पेंड करते हैं? अपने मोबाइल फोन्स में, टू स्पेंड अवर टाइम।
अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए हमें जो भी समय गुजारना होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ करते हैं बेटा, मोबाइल फ़ोन। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स में जो ओल्ड एज लोग हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते और वो थोड़ा अकेला फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, और ये लोनली होने के कारण उनका स्वभाव थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, यानी कि चिड़चिड़ा हो जाता है। चलो मैंने थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताया, आपके परिवार में भी दादाजी दादी जी भी होंगे, तो मेरे जो दादाजी हैं वो चिड़चिड़े एक बूढ़े व्यक्ति हैं उम्र के साथ, उम्र हो गई है तो उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, यानी कि झगड़ालू टाइप के हो गए। कोई कुछ कह देता तो वो एकदम उखड़ पड़ते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं कैंटेंगरस क्या होता है? झगड़ालू स्वभाव का, जो चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, जो मतलब जिससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, जो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं, है ना। इरेजिबल चिड़चिड़ा ही होता है, ग्रम्पी चिड़चिड़ा होता है, कोरलसम झगड़ालू होता है, शॉर्ट फ्यूज्ड जिसका फ्यूज बहुत जल्दी उड़ जाता है, बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल सर चिड़चिड़ा, गुस्सेल, मिफी, बिल्कुल सर चिड़चिड़ा, गुस्सेल। हाँ सर, आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में गुस्सेल, ये भी वर्ड काफ़ी सटीक बैठेगा आपकी हिंदी की बात करें तो। अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो ये वर्ड भी ठीक है, गुस्सेल, है ना बेटा। तो दोबारा बात करेंगे, मिफी, शॉर्ट फ्यूज्ड, कोरलसम, ग्रम्पी, इरेजिबल। ठीक है, एक बार और बात करेंगे, मिफी, शॉर्ट फ्यूज्ड, कोरलसम, ग्रम्पी, इरेजिबल। ये सभी के सभी सारे के सारे वर्ड्स यानी कि झगड़ालू और गुस्सेल के सेंस में यूज होते हैं, यानी कि सेम वर्ड्स है रिलेटेड टू कैंटेगरीज। आपके समझ में आ गया होगा? अरे बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, अरे बिल्कुल क्लियर है। एक बार और रिवाइज करना चाहूँगा, मैंने क्या क्या वर्ड बताया आपको? कैलस बताया, कठोर, निर्दयी जिसके अंदर दया नहीं है, मर्सीलेस बंदा है। कलहमिटी बताया, आपत्ति है, विनाश है, तबाही है, मुसीबत है, जो नेचुरल डिजास्टर होती है, यू कैन से दिस द राइट थिंग यू कैन कॉल इट, है ना। तो कैंटेंगरस झगड़ालू होता है, जिसके अंदर मतलब बहुत ही कह सकते हैं गुस्सेल स्वभाव का होता है, इसका नेचर रहता है कि जो बस कंप्लेन करता रहता है एवरी टाइम। ठीक है बेटा, तो सारे के सारे वर्ड्स आपके समझ में आ गए होंगे बेटा और क्लियर हो गया होगा। सेम वर्ड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड को। ठीक है भाई, ठीक है भाई, शुरू करते हैं। आगे वाला जो वर्ड है वो है अपने आप में कर्टेल। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा देखो ध्यान मेरे साथ दिया करो। जैसे क्या होता है कि मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूँ ना, जैसे मैंने कोई वर्ड प्रोनाउंस किया बोला, आपको तुरंत उसी के पीछे बोल लेना है, रिवाइज कर लेना है। जैसे मैंने कहा कर्टेल, आपने कहा कर्टेल, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्टेल अपने आप में बेसिकली एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है, एक्शन है। कर्टेल अपने आप में एक क्या है बेटा? एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका मतलब होता है काट छांट करना। क्या करना बेटा? काट छांट करना। क्यों बेटा? चलो आप ऐसे भी तो कह सकते हो बेटा छोटा करना। क्यों भाई? काट छांट करना यानी काट छांट करोगे तो कोई चीज छोटी होगी बड़ी होगी? ऑब्वियस सी बात है, छोटी हो जाएगी। तो अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, अगर हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो आपके सामने है, जैसा कि बार बार कहता हूं, हिंदी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बाद बाकी राइट अप्रोच अगर आपको समझनी है, राइट एक्सेस अगर आपको जाननी है माय डियर स्टूडेंट्स, देन कम टू द मीनिंग पे आइए और उसे समझिएगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, जो कि मैं आपके सामने ला रहा हूँ। रिलेटेड वर्ड जो सेम वर्ड्स हैं उनको भी समझा रहा हूँ बेटा। अभी मैं एक चीज़ बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं वोकैबुलरी का सेशन लेके आ रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग किस वे में हो जाता है, क्योंकि सर इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आपकी फ्यूचर में। देखो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको देगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। जब सेम वर्ड्स आ जाएंगे तो आप इजीली पता कर लोगे किस सेंस में यूज़ किया गया। अगर वहाँ भी दिक्कत, वहाँ की बात करें, वहाँ की दिक्कत सॉल्व होने के बाद एक नई चीज़ आपने पढ़ी होगी क्लोटेस। जो मेरे CGL हैं, बैंक वाले जो छात्र हैं, जो काफ़ी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट काफ़ी वीक है और वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए ये सर एक क्या बताऊँ, एक बूस्टर है। एक बूस्टर है, आप इसकी हेल्प से चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है? तो चलिएगा, मीनिंग क्या होता है बेटा? मीनिंग क्या होता है, मीनिंग पे ध्यान देना है भाई। कर्टेल मीन्स क्या होता है? कर्टेल मतलब काट छांट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा कर देना, टू रिड्यूस और कम कर देना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ की काट छांट करते हो तो वो अपने आप में छोटी हो जाती है या फिर शॉर्ट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। देखो यहाँ दो वर्ड और मिल गए आपको, टू मेक शॉर्टर और रिड्यूस। ये अपने आप में किसको रिलेट कर रहा है? कर्टेल। यानी दो सिनोनिम्स तो आपको यही मिल गए, दो सिनोनिम्स तो आपको यही मिल गए कि नहीं मिल गए, है ना। तो ध्यान रखना, टू मेक शॉर्टर और टू रिड्यूस
कम करना, छोटा करना। कांट छांट करने का मतलब वही होता है। यूजेस की बात कर लेते हैं ना। आई हैड टू कर्टेल माई आंसर, मुझे अपने जवाब को छोटा करना पड़ा। क्यों? बिकॉज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा हुआ। रन आउट जानते होंगे किसी चीज़ के खत्म होने के लिए आता है। अब जैसे कहो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा खत्म होता जा रहा है, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। मेरे पास पैसा, लॉकडाउन है भाई, पैसे की व्यवस्था नहीं है बच्चों के पास नहीं है, पेरेंट्स के पास भी नहीं है सर। एक ये भी एक डिजास्टर ही है सर जो हम लोग झेल रहे हैं मिलके, है ना बेटा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर वी आर टोटली रनिंग आउट ऑफ द मनी, सर पैसा खत्म होता जा रहा है। तो ये रन आउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है और ये आई थिंक आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत नहीं इस सेशन को और मज़ेदार बनाने के लिए। ये जो वोकैबुलरी का पार्ट है, एक कंप्लीट सेशन वोकैबुलरी का, एक कंप्लीट PDF रिलेटेड टू यू कैन से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और क्या कहते हैं आपका इडियम्स ऑर्डर है। तो इडियम्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों की जो PDF है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम कराता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। लेकिन थोड़ा सा बेटा अभी थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों में। बिकॉज क्या होता है बेटा, इतनी जल्दबाजी शायद मैं कर नहीं पाता या मुझसे हो नहीं पाती कि मैं बच्चों को एक साथ, सर ऐसा कोई इंजेक्शन तो नहीं है कि बच्चों के लगा दो और बस दोबारा से जवान हो जाए बच्चे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू कर देते हैं बेटा। बात करते हैं बेटा सेम वर्ड्स के बारे में, कर लें। डिक्रीज भी यही होता है, किसी चीज़ में कमी होना। डिक्रीज मतलब गिरावट आना, कमी होना। डिमिनिश भी कम करना। ट्रिम भी काट छांट करना होता है। अब आपने बाल बड़े हो जाते हैं तो अपने जो हेयर होता है, हेयर की जो आप कटिंग कराने जाते हो तो उसे ट्रिमिंग बोलते हैं। ट्रिमिंग मतलब है कि भाई आप बालों को सेट कर दो, काट छांट कर दो। ट्रिमिंग सुना होगा, ट्रिम काट छांट करना। लेसन भी वही होता है, कम करना। डॉक भी क्या होता है बेटा, कम करना यानी कि घटाना। ठीक है, तो सारे के सारे सेम वर्ड्स आपके सामने एक बार और बात करेंगे। डॉक माने बंदरगाह भी होता है अगर नाउन के रूप में बात की जाए तो, है ना। अगर नाउन के रूप में बात की जाए तो डॉक का मीन्स बंदरगाह भी होता है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सीख लो, है ना। तो डॉक होता है, लेसन होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। एक ट्रिम होता है ना, डिमिनिश होता है और डिक्रीज होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स देखो कितने वर्ड मिले आपको, कितने वर्ड मिले। एक ये मिला बेटा आपको, एक ये मिला, 3 ये मिला, 4 ये मिला, 5 ये मिला, 6 ये मिला और 7 ये मिला और एक अपने आप में खुद ये 8। अब बताओ एग्जाम में कहाँ से आएंगे बाहर? एग्जाम में बाहर कहाँ से आएंगे, मुझे बस इतना बता दो। शुरू करें, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। क्रेवन, है ना। क्रेवन बहुत अच्छा वर्ड है। ये जो क्रेवन वर्ड है, ये अपने आप में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम जिक्र करते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम रेफरेंस देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। देखो सर, अगर वोकैबुलरी मेरे साथ मेरे तरीके से नहीं पढ़ी तो फिर वोकैबुलरी पढ़ने का क्या फ़ायदा। वोकैबुलरी अगर मेरे साथ मेरे तरीके से नहीं पढ़ी तो वोकैबुलरी सीखने का क्या फ़ायदा। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, बार बार मैं इन चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ लेकिन आप नहीं सुनते हो बेटा। प्रैक्टिस यू कैन से इज़ द बिगेस्ट टूल। आप इसे एक टूल समझिएगा टू गेट सक्सेस इन योर फ्यूचर टाइम। आप जो भी अपना भविष्य का समय है उसमें अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, तो देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन से, दैट इज प्रैक्टिस। डू इट परफेक्टली, परफेक्शन के साथ करते जाइए, बड़े प्यार से सीखते जाइए, है ना बेटा। क्रेवन मीन्स क्या बताया मैंने, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी मीनिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कायर। क्या कह सकते हैं बेटा, कायर कह सकते हैं। अरे वही क्लियर है बिल्कुल। और सर आप ऐसे भी कह सकते हैं, सर आपने एक वर्ड और सुना होगा डरपोक, है ना। कायर, डरपोक, है ना। एक हिंदी में और वर्ड होता है भीरू। बीरू नहीं, भीरू। भीरू तो वीरेंद्र सहवाग है अपने, यार वो भी वीर ही है। शुरू कर देते हैं मीनिंग के बारे में, मीनिंग का जिक्र कर देते हैं, मीनिंग का जिक्र कर देते हैं, है ना। समवन हु इज क्रेवन, अगर कोई व्यक्ति कायर है यानी कि डरपोक है, इज वेरी कवार्डली, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही कवार्डली है। कवार्डली और सर क्रेवन एक दूसरे के रिलेटिंग वर्ड है सर, यानी कि दोनों सिनोनिम्स हैं। तो अगर कोई बंदा कायर है तो वो कवार्डली है। कवार्डली जानते हो मतलब क्या कहना क्या चाहता है ये वर्ड? ये वर्ड ये कहना चाहता है प्यारे बच्चों कि बेटा वो चीज़ों को लेके बहुत ही हतोत्साहित है, वो करना नहीं चाहता चीज़ों को, उसे चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे डर लगता है भाई मैं नहीं करूँगा। तो चीज़ों को लेके जो ऑलरेडी संतुष्ट नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड,
संतुष्ट नहीं है, उसके अंदर डर रहता है ना, वो अंदर से कैसा है बेटा, डरपोक है, कायर है ना, तो उसको बुलाया जाता है क्रेवन, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हो कवाडली। बेटा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यहां से एक चीज और सीखने की कोशिश करो तो एक वर्ड होता है कवर्ड, जो अपने आप में बेसिकली एक नाउन होता है। कवर्ड जो होता है, कवर्ड जो होता है, कवर्ड अपने आप में बेसिकली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, नाउन में अगर एल बाई ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें बेटा, एल बाई, नाउन में जो एल बाई ऐड कर दें और नाउन में जो ऐड हो जाए दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अगर कवर्डली जो है आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है। क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव ही होगा। ये ध्यान रखना है, ये समझने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, ये बिल्कुल सर पॉइंट नोट करने वाली बात है, समझने वाली बात है। आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी चीजें बता रहा हूं बेटा मैं समय के साथ साथ, कि ये जो क्रेवन है ना, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका आंसर जो होगा ना वो एक एडजेक्टिव ही होगा, है ना। गॉट इट, समझ में आ गया। शुरू करते हैं यूजेस के बारे में, यूजेस के बारे में। दे कंडेम्ड, उन्होंने निंदा की, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, उन्होंने निंदा की द डील, द डील, देखो द का मतलब है आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है, ध्यान रखना, यहाँ डील नाउन है। ये ग्रामेटिकल फंक्शन के बारे में थोड़ा स्टार्ट करना शुरू कर दो। तो दे कंडेम्ड द डील, उन्होंने निंदा की उस डील, डील मतलब सौदा, एज अ क्रेवन सरेंडर, कि उसने जो उसका जो मतलब उसने बताया कि उसने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कायरता से। जो कायर उसका सरेंडर था, आत्मसमर्पण था, जो डरपोक उसका समर्पण था, डरपोक समर्पण था, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही भीरू टाइप का था, उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसे डर लग रहा था, तो उन्होंने इस बात की क्या की, निंदा की। तो उन्होंने उसका जो डरपोक जो सरेंडर था, आत्मसमर्पण था, किसके लिए बेटा, सौदे के लिए, उसकी उन्होंने निंदा की। तो समझ में आ गया क्रेवन क्या होता है बेटा, डरपोक होता है, कायर होता है, काम को नहीं करना चाहता, अंदर से डरता है। सेम वर्ड्स के बारे में समझिएगा। चिकन, चिकन भी कह सकते हैं, चिकन हार्टेड भी कह सकते हैं, है ना। देखो मैं एक बात बता दूं मेरे बच्चों, कि अगर मैं बात करता हूं इस वर्ड के बारे में HEART, अगर मैं इस वर्ड के बारे में बात करता हूं HEART, इसे बोलते हैं हार्ट। हार्ट अटैक नहीं आता, किसी को जब आता है उसे हार्ट अटैक बोल देते हो आप जल्दबाजी में, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड हार्ट। उसको क्या बुलाया जाता है, हार्ट। और जिसे आप कहते हो ना, जो बोलते हो, उसकी स्पेलिंग होती है HURT, हार्ट माने किसी को चोट पहुंचाना, यानी कि परेशान करना। अरे बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया बेटा, बिल्कुल आ गया होगा बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, ऐसी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल ना करिएगा, ऐसी कोई काम ना करिएगा कि जो आपको क्या कर दे बेटा, गलत साबित करे। आपका प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। मैंने एक चीज़ और देखी है बेटा, कि बच्चे जब भी कोचिंग पढ़ने जाते हैं, है ना, जब बच्चे कहाँ जाते हैं बेटा, कोचिंग पढ़ने जाते हैं, तो फिर एक नया उनका जो रहता है, वो सबसे अलग क्या रहता है कि वो अपना एक नया प्रोनाउंसिएशन बना लेते हैं कि सर हम AKT कैरियर क्लासेस जा रहे हैं। बेटा कैरियर नहीं होता, करियर होता है। कैरियर तो वो हो जाता है जो ले जाने वाला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या होता है बेटा, वो AKT क्या होता है, AKT करियर क्लासेस। ठीक है, शुरू कर देते हैं बेटा। चिकन हार्टेड कह सकते हैं, है ना, लिली लिवर्ड कह सकते हैं, लिली लिवर्ड कह सकते हैं, फेंट हार्टेड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फेंट हार्टेड, पिजन हार्टेड कह सकते हैं। इन सब का मतलब होता है कायर, डरपोक, जो किसी काम को करने से डरता है। एक बार और बात करते हैं, पिजन हार्टेड, फेंट हार्टेड, लिली लिवर्ड, चिकन या चिकन हार्टेड। काफी सारे वर्ड्स आपको मिल गए होंगे और आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अरे बोलो भाई हाँ या ना। देखो एक कवाडली है, एक क्रेवन है ना बेटा, एक चिकन हार्टेड मिला, एक लिली लिवर्ड मिला, एक फेंट हार्टेड मिला, एक पिजन हार्टेड मिला, मिल गया होगा बेटा। आगे का वर्ड है कोअर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कोअर्स। कोअर्स, कोअर्स मीन्स होता है, ये अपने आप में बेसिकली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मजबूर करना, किसी से कोई काम जबरदस्ती कराना। सर मजबूर करना, आपने एक वर्ड और सुना होगा, विवश करना। क्या करना बेटा? विवश करना। तो कोअर्स
कोअर्स अपने आप में एक वर्ब है बेसिकली, और जिसका मतलब होता है मजबूर या फिर विवश करना, किसी को मजबूर करना, विवश करना, किसी काम को किसी से फोर्सफुली कराना, जबरन कराना। देखो मीनिंग की बात कर लेते हैं, है ना। इफ यू कोअर्स समवन, अगर तुम किसी के साथ जबरन करते हो, इनटू ध्यान रखना, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हो तो कोअर्स के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, इनटू। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू कोअर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग, अगर तुम किसी चीज को करने के लिए किसी से जबरदस्ती करते हो, यू मेक देम डू इट फोर्सफुली, तुम उसे जबरदस्ती करा रहे हो और बाय थ्रेटनिंग, और या फिर धमकी दे के करा रहे हो। अगर आप किसी इंसान से कोई काम करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हो तो आप देखो, या तो उसे फोर्सफुली करा रहे हो, जबरन तरीके से करा रहे हो उस व्यक्ति से, या फिर आप उसे धमका के करा रहे हो। भाई ठीक है, देख भाई तू मेरा काम कर दे, बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा जो फ़ोन है या तेरा जो पैसा मेरे पास है वो कभी नहीं लौटाऊंगा, तू मेरा काम करेगा तभी लौटाऊंगा। तो सर आपने एक उसके सामने कंडीशन रख दी कि तू ऐसा कर, आप फोर्सफुली उससे कह रहे हो। भाई वो कह रहा है नहीं, इससे पैसे का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता, बस तुझे मेरा काम करना है तो करना है। दैट इज द पॉइंट। यूजेस की बात कर लेते हैं। द सिक्स्थ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जानते हो बेटा क्या करते हैं? अरे बोलो भाई। जो डिफेंडेंट होते हैं सर, जो कानून में जो कानून होता है ना, वहाँ जो लोग आते हैं ना अपना बचाव करने के लिए, जो है ना, वो उनको डिफेंडेंट बोला जाता है। जो जिन पर आरोप लगाया जाता है और जो अपना बचाव करने के लिए आते हैं अदालत में, उनको बोलते हैं डिफेंडेंट। ठीक है बेटा। जो 6 डिफेंडेंट थे, हैड बीन कोअर्स्ड, उनको मजबूर किया गया मेकिंग अ कन्फेशन, कि वो स्वीकार कर ले चीज़ों को। जो मतलब जो डिफेंडेंट थे उनको क्या कर दिया गया, मजबूर किया गया कि वो अपनी चीज़ों को क्या कर ले, कन्फेशन कर ले, चीज़ों को स्वीकार कर ले। अब भाई एक बात बताओ, उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया गया है। अब पता नहीं, हो भी सकता है कि वो गलत ना हो, या हो भी सकता है कि वो मतलब कि सही ना हो, जो भी, या तो वो सही होंगे या गलत होंगे, एक ही कंडीशन होगी। लेकिन जो भी उनके साथ हुआ है, चाहे सही की बात करें चाहे गलत की बात करें, भाई हुई तो उनके साथ जबरदस्ती है, यानी कि फोर्सफुली चीज़ों को कराया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं बेटा। सेम वर्ड्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। कंपेल, मजबूर करना। इंटिमिडेट, डराना धमकाना। बुली भी यही होता है, धमकाना डराना। कॉन्स्ट्रेन, विवश करना। कॉन्स्ट्रेन क्या होता है बेटा? बिल्कुल आप इसे बोल सकते हैं कंस्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसे? कंस्ट्रेन या कॉन्स्ट्रेन, दोनों ठीक है। कंस्ट्रेन या कॉन्स्ट्रेन। स्क्वीज, किसी को दबाना, किसी से कोई काम फोर्सफुली कराना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक बार और बात करेंगे। स्क्वीज, कंस्ट्रेन, बुली, इंटिमिडेट, कंपेल, और एक वर्ड अपने आप में कोअर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सेकंड वाला जो पार्ट रहा हमारा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया? कर्टेल, काट छांट करना, छोटा करना। क्रेवन, कायर, डरपोक, बिल्कुल। कोअर्स, मजबूर करना, बेबस करना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कॉलेरिक, आगे वाला वर्ड क्या है बेटा? कॉलेरिक। कॉलेरिक ये अपने आप में बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या कह सकते हैं बेटा इसे? चिड़चिड़ा, जो चिड़चिड़ा है ना, जो कैसा है बेटा? चिड़चिड़ा है। आप इसे कह सकते हो गुस्सैल। गुस्सैल भी कह सकते हो, जो गुस्सा आता है, जिससे चिड़चिड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, उसे गुस्सैल भी तो हम बुला भी सकते हैं, क्योंकि चिड़चिड़े का मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, उसका चिड़चिड़ा का मतलब है उसे गुस्सा जल्दी आता हो, है ना बेटा। मीनिंग की बात कर लेते हैं। अ कॉलेरिक पर्सन, जो एक चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, जो कॉलेरिक होता है, गेट्स एंग्री वेरी इजीली, वो बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता है। ध्यान रखना, ये कॉलेरिक का जो संयोजी है कि जो ये उस प्रकार का चिड़चिड़ा होता है, इसलिए मैंने एक उसको वर्ड दिया गुस्सैल। ये बहुत आसानी से क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? कॉलेरिक हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है बेटा? गुस्से में आ जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये 7th वाला वर्ड है ना, 7th वाला वर्ड है, और एक इससे पहले एक वर्ड और आया था, एक वर्ड और आया था, अगर आपको याद हो तो देखिएगा, कैंटेंक्रस। देखो सर, कैंटेंक्रस में भी हमने झगड़ा लो, गुस्से, लेकिन ध्यान रखना, ये वो बंदा होता है, ये भी चिड़चिड़ा और गुस्सैल टाइप का होता है, लेकिन ये हमेशा शिकायत करता रहता है। और ये मोस्ट ऑफ द किसके साथ होता है? जो इंसान अपने आप में एज्ड हो गया है,
उसके साथ रहता है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग चीज़ है, इसको उससे जोड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो एक्सप्लेनेशन जो भी मैं करा रहा हूँ आपके सामने है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो। तो एक चिड़चिड़ा जो व्यक्ति होता है, कॉलरिक पर्सन होता है, वो आसानी से गुस्सा होता है बहुत जल्दी, है ना। आपने देखा होगा, आपने कोई भी मजाक किया गुस्सा हो गया, आपने कुछ भी कह दिया गुस्सा हो गया, आपने थोड़ा सा चिढ़ दिया गुस्सा हो गया, नहीं यार इतना गुस्सा नहीं, ठीक है ना। सी इज अफेबल, वो मिलनसार है, अफेबल मतलब फ्रेंडली, मिलनसार है। एट अ मोमेंट, एक समय पर कॉलरिक द नेक्स्ट, और दूसरे मोमेंट पर चिड़चिड़ी है। वो एक समय पर तो मिलनसार रहती है, पता नहीं दूसरे मोमेंट पर क्या हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। तो सर ये उसका व्यक्तित्व है, दैट इज कॉल्ड कॉलरिक। ठीक है, यूजे समझ में आ गया बेटा। बात करते हैं सर सेम वर्ड्स के बारे में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है। टची, टेस्टी, इरिटेबल, क्रैंकी, पीविस, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो है, सेलेक्टेड वर्ड्स हैं फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्स जो मैंने यहाँ लिए हुए माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार और बात करूंगा, पीविस, क्रैंकी, इरिटेबल, टेस्टी, टची, टची, तो ये सारे के सारे इसमें वर्ड है। एक वर्ड पहले और आया था, इरेजिबल, चिड़चिड़ा। अरे बोलो भाई, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, हॉट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, शॉर्ट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। वकेब का एक अच्छा खासा स्टोर होना चाहिए आपके दिमाग में, ताकि ये जो चिप है ना, ये कभी करप्ट नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, बैड टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सभी चिड़चिड़े ही तो हैं। शुरू करते हैं सर। आगे वाला वर्ड है करोबरेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? करोबरेट। करोबरेट क्या होता है बेटा? ये अपने आप में बेसिकली एक वर्ब है। करोबरेट क्या बोलते हैं इसे बेटा? करोबरेट। करोबरेट जो होता है, इसका मतलब होता है पुष्टि करना। किसी चीज की क्या करना बेटा? पुष्टि करना, किसी को कंफर्म करना। और सर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो पुष्टि करना या किसी चीज का समर्थन करना। अब आप किसी चीज का समर्थन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेटमेंट की आप पुष्टि ही तो कर रहे हो। क्यों बेटा? भाई अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है? आप उसके स्टेटमेंट की क्या कर रहे हो? पुष्टि कर रहे हो। दैट इज द मतलब यू कैन से बहुत ही इजी चीज़ें हैं, है ना। टू कॉरबोरेट, पुष्टि करने का जो मीन्स होता है, मतलब एक चीज़ और है बेटा, यहाँ इस चीज़ को थोड़ा समझना। मैंने टू क्यों लगाया? TO, टू कॉरबोरेट मैंने क्यों लिखा? टू कॉरबोरेट मैंने क्यों लिखा? देखो एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी चीज़ से पहले टू लिखता हूँ तो आपको पता चल जाता है कि जो दिया हुआ पार्ट है बेटा वो अपने आप में एक वर्ब है। ये रिकॉग्निशन करने के लिए कि वो वर्ब है, हमें टू का प्रयोग करना पड़ा। ठीक, क्लियर हो गया? छोटी छोटी चीजें दिल से समझते रहेंगे। टू कॉरबोरेट मीन्स होता है टू प्रोवाइड एविडेंस, कि प्रमाण देना, सबूत देना, और इन्फॉर्मेशन और सूचना देना दैट सपोर्ट्स इट, जो इसको क्या करे? सपोर्ट करे, इसका समर्थन करे। कोई ऐसी सूचना देना या ऐसा कोई प्रमाण देना, एविडेंस जानते होंगे, सबूत, प्रमाण, है ना। तो ऐसा कोई प्रमाण देना या ऐसी कोई सूचना देना जो उसको सपोर्ट करती है, नहीं उस बात की पुष्टि करती है, दैट इज कॉल्ड कॉरबोरेट। आई थिंक यू गॉट इट क्लियरली माय डियर स्टूडेंट्स। अगर यूजेस की बात करते हैं, द डेटा कॉरबोरेटेड रामूज क्लेम, जो रामू का दावा है, उसने आंकड़े ने उसके दावे को क्या किया है? सही साबित किया है, सपोर्ट किया है, उसके दावे समर्थन किया है अबाउट द कंपनी डूइंग वेल, कि जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है। इस बारे में कंपनी अच्छा कर रही है, इस बारे में रामू ने जो क्लेम किया था, वो डाटा जो है उसने उस बात की क्या किया बेटा? पुष्टि की है, उस चीज को क्या किया? कंफर्म किया है, सपोर्ट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ सेम वर्ड्स के बारे में, है ना, वोकैबुलरी का सेशन मजेदार चल रहा है ना बेटा? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट करके कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर, और जल्दी आने वाला हूँ मैं, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पीड टेस्ट, कुछ मुक टेस्ट लेके, और मज़ेदार तरीके से सोल्यूशन होगा, एकदम अमर उजाला की तरह। और ध्यान रखना, मेरे सोल्यूशन का मतलब है मुझे टाइम चाहिए प्रॉपर, मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट का सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करा सकूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, गेटिंग कन्फर्म, क्लियर है? कन्फर्म भी होता है पुष्टि करना। जस्टिफाई, बिल्कुल पुष्टि करना, है ना। एस्टैब्लिश, एंडोस, सुना होगा, एंडोस माने भी होता है समर्थन करना। एस्टैब्लिश मतलब किसी भी चीज को क्या करना? प्रमाणित करना, है ना। तो एंडोस, एस्टैब्लिश, जस्टिफाई, कन्फर्म। और सर आपने एक वर्ड सुना होगा, सपोर्ट भी तो कह सकते हैं, सपोर्ट भी तो कह सकते हैं, सपोर्ट भी तो नियरेस्ट ही है। अरे बोलो भाई, है ना। तो हमें कौन कौन से वर्ड मिले कॉरबोरेट के लिए? सपोर्ट, कंफर्म, जस्टिफाई, एस्टैब्लिश, एंडोस। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल बता दो सर, दिल से समझो चीज़ों को। हाँ बिल्कुल भाई, मज़ा आ रहा होगा सर। बहुत ही यूनिक वे है सर वर्कअप समझने का। मुझे नहीं लगता सर इससे अच्छा कुछ हो सकता है ना। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ हो सकता है। और मैं इसमें एक चीज़ जो आप लोग बहुत ही आई थिंक मिस कर रहे होंगे, है ना, मिस कह सकते हैं, मिस कर रहे होंगे,
दैट इज़ प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, अभी चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, और मैं आपको एक वादा करता हूँ कि जल्दी ही मैं A to Z प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा। मैं A to Z प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा। मेरा जो वोकैबुलरी कराने का जो एक अंदाज है ना, वो अपने आप में एक खास है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे की जड़ों पे काम किया जाए। जब तक बच्चे का जड़ मजबूत नहीं होगा, बच्चे की कमजोरी दूर नहीं होगी। किसी भी चीज़ की कमजोरी को दूर करना है तो सर जड़ों में पानी लगाना तो जरूरी है ना बेटा, खाद देना भी तो जरूरी है। कैविल बहुत ही अच्छा वर्ड है, कैविल। इसका मतलब होता है सर बाल की खाल निकालना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या करना बेटा? बाल की खाल निकालना। सुना होगा ये तो, बाल की खाल निकालना। और सर आप दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो इजी लैंग्वेज में, कमी ढूंढना। क्या करना बेटा? कमी ढूंढना। क्यों कह नहीं सकते क्या? तो बाल की खाल निकालना या किसी चीज में कमी ढूंढना, तो ये बेटा ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया बेटा, थोड़ा माफी चाहूंगा। ये एडजेक्टिव नहीं है बेटा, ये अपने आप में एक वर्ब है। तो करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं यार, गलती इंसान से होती है ना। एक बार माफ़ी तो बनती है ना, बार बार करता है उसको गधा कहते हैं, एक आध बार तो इंसान से हो जाती है। तो शुरू करते हैं। कैविल का मतलब होता है, ये अपने आप में एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है बाल की खाल निकालना या कमी ढूंढना। अरे बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान रखना, कैविल अपने आप में एक वर्ब है, और हो सकता है कभी कभार आपने नोटिस भी किया होगा, आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, ये कि सर एक नाउन के रूप में भी यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो कैविल है, बाल की खाल निकालना, कमी ढूंढना, इसे वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो मीनिंग क्या है बेटा इसका? कैविल मीन्स, इस बाल की खाल निकालने का जो मतलब है, इस कैविल का मतलब क्या है? टू मेक अननेसेसरी कंप्लेन, बेकार की शिकायतें करना है। फॉर किसके लिए? ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। फॉर अनइम्पोर्टेंट थिंग, जो जरूरी नहीं है उन चीजों के लिए। समझ में आ गया? क्लियर कर लिया भाई? कैविल मीन्स टू मेक अननेसेसरी कंप्लेन फॉर अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, जो बेकार की चीज़ें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उनके लिए बेकार की शिकायतें करना, बेकार की कमियां निकालना, है ना। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी कमी निकाल रहे हैं, सेंसलेस चीज़ें कर रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड कैविल। यूजेस की बात कर लेते हैं। दे कैविल्ड एट द कॉस्ट ऑफ शर्ट, एक शर्ट की कीमत के बारे में उन्होंने कमियां निकाल दी, उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर दिया। क्या करना, अब शर्ट खरीद लाए, ठीक है, बात खत्म हो गई, उसमें क्या कमी निकालना। सेम वर्ड्स की बात करते हैं। काफ, बिल्कुल सर, टू फाइंड फॉल्ट विद होता है, क्विवल भी होता है, कमी ढूंढना। स्प्लिट हेयर, ध्यान रखना, बाल की खाल निकालना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया। पिक होल, निट पिक। एक बात और ध्यान रखना, पिक होल, अगर पिक होल आता है तो पिक होल के साथ कमी निकालने के लिए आता है पिक होल इन, कमी निकालने के लिए क्या आता है? पिक होल इन। और एक और होता है फाइंड फॉल्ट विद। क्या होता है बेटा? फाइंड फॉल्ट विद, ध्यान रखना, फाइंड फॉल्ट विद। समझ में आ गया बेटा? हाँ, आप लोग अगर एग्जाम में ये दिया जाता है फाइंड फॉल्ट इन, वो गलत है। सही फ्रेज क्या है बेटा? फाइंड फॉल्ट विद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्प कह सकते हैं, क्विवल कह सकते हैं, स्प्लिट हेयर कह सकते हैं, पिक होल कह सकते हैं, निट पिक कह सकते हैं। पिक होल के साथ क्या प्रपोजिशन लगाएंगे? इन, और फाइंड फॉल्ट के साथ क्या प्रपोजिशन लगाएंगे? विद। मीन्स क्या होता है? कमी निकालना, अनावश्यक चीज़ों की तरह आप चीज़ों को करना कि कुछ ज़रूरत नहीं है फिर भी कमी निकाल रहे हो, है ना। ये तो आदत है सर, है ना, क्या करें सर, है ना, जाती ही नहीं है। शुरू करते हैं सर। क्लैंडेस्टिन, क्या बोलते हैं बेटा इसे? क्लैंडेस्टाइन नहीं है बेटा, ये क्लैंडेस्टिन, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है गुप्त, रहस्यमय, चुपचाप, चुपचाप से। कोई काम आप गुप्त तरीके से करते हो, चुपचाप से करते हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लैंडेस्टिन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसे? क्लैंडेस्टिन। एडजेक्टिव है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग की बात कर लेते हैं। क्लैंडेस्टिन मींस हिडन, छुपा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? क्लैंडेस्ट का मतलब देखो इधर दिया है, छुपा हुआ, हिडन है, और केप्ट सीक्रेट, उसे चुपचाप रखा गया है। बिकॉज इट इज इलीगल, बिकॉज इट इज इलीगल, क्योंकि बेटा ये अपने आप में क्या है बेटा? एक इलीगल चीज है। कैसी चीज है बेटा? इलीगल। इलीगल मतलब क्या होता है बेटा? गैर कानूनी है। इसको चुपचाप रखा गया, अंडर रैप्स रखा गया। क्यों छुपाकर क्यों रखा गया? बिकॉज इट इज इलीगल, दैट इज कॉल्ड क्लैंडेस्टिन। इलीगल है इसीलिए तो रखा गया। अरे बोलो भाई हाँ ना, बिल्कुल सर, है ना। इलीगल मनी भी तो छुपा के रखते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं। ही हैड
क्लैंडेस्टिन अफेयर, उसका एक गुप्त अफेयर रहा है बेटा अपनी सचिव के साथ फॉर 3 years, 3 साल के लिए। किसके लिए बेटा? 3 साल के लिए उसका उसकी सचिव के साथ क्या रहा है बेटा? गुप्त अफेयर रहा है। कितने साल के लिए रहा है बेटा? 3 साल के लिए। कैसा अफेयर है? अच्छा, किसी सेक्रेटरी के साथ अफेयर करना ये अच्छी बात है ना? गधो, इलीगल बात है। कैसी बात है बेटा? इलीगल बात है। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। क्या होता है कि अगर किसी इंसान को रास्ते में गधा बोल दिया जाए तो भाई पिटना बनता है ना? बनता है कि नहीं बनता? भाई क्या जरूरत थी, क्या बोलने का, वो तो सर दिल पे ले जाएगा। लेकिन बच्चों को तो कुछ भी प्यार से बोलते रहो नहीं, क्योंकि एक गुरु और एक शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो कुछ खास ही होता है। वो सर हमें भी ये सोचने के लिए हमें कह सकते हैं कि मजबूर तो नहीं करता, ये सोचने के लिए हमें तैयार करता है, प्रिपेयर करता है कि हम उनके साथ कभी गलत ना करें और उनके फ्यूचर के साथ कभी धोखा ना करें, उनके साथ मेहनत करें और उन्हें कुछ न कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते जाए, है ना बेटा? तो ठीक है, सेम वर्ड्स की बात कर लेते हैं। कॉवर्ट, ठीक है, गुप्त होता है। फर्टिव गुप्त होता है। सरप्सियस गुप्त होता है। स्टील्थी, बिल्कुल स्टील्थी, सरप्सियस, फर्टिव, कोवर्ट मीन्स क्लैंडेस्टिन यानी कि गुप्त। सीक्रेट भी आ चुका है, ध्यान रखना, सीक्रेट भी हो सकता है और हिडन भी हो सकता है। कितने वर्ड मिले? क्लैंडेस्टिन मीन्स हिडन, सीक्रेट, कोवर्ट, फर्टिव, सरप्सियस, स्टेल्थी। और क्या चाहिए यार? और क्या चाहिए? बस इतना। हॉटशॉट की बात करते हैं। आपके लिए होमवर्क है हॉटशॉट। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता होगा, मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ, है ना? हॉटशॉट आपके लिए तैयार है माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी रहिएगा। पहला वर्ड है कॉय, पता नहीं क्या होता है, आपको पता करना है। क्रैश, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी, लेकिन सर जोड़िएगा जरूर। क्रेडुलस, है ना? गलत हो गया, रुक जाओ। क्रेडुलस बोलते हैं हम, गलत है। क्रेजुलस, क्या बोलते हैं इसे? क्रेजुलस, ठीक है बेटा। कंप्लेसेंट, कर्सरी, कल्मिनेट, क्रिप्टिक, किमेरिकल, क्या बोलते हैं इसे? किमेरिकल, कॉर्पुलेंट, कॉनकर, एक बार और, कॉनकर, कॉर्पुलेंट, किमेरिकल, क्रिप्टिक, कल्मिनेट, कर्सरी, कॉम्प्लिसेंट, क्रेजुलस, क्रैश, कॉय, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इन्हें बुलाया जाता है हॉटशॉट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स है प्रीवियस एग्जाम से। सर इनको तैयार करिएगा। बाद बाकी वकेब का सेशन जो है इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा बेटा, और देखते रहिएगा। ये वकेब का मैंने आपको सी लेटर कंप्लीट कराया। कल मैं एक बहुत ही अच्छा खासा एक पैराग्राफ लेके आने वाला हूँ सर, जैसा कि लेवल फर्स्ट पैसेज में डिस्कस कर रहे थे। आप बेटा पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा देखने की, समझने की कोशिश करें, बिकॉज सर वो आपकी वीकनेस है फ्यूचर के लिए। ध्यान रखना, आप फ्यूचर में अगर आपकी वीकनेस पे काम करना चाहते हो तो सर आपको पैसेजेस पार्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा बेटा। आप तैयार रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए एवरी पार्ट जो भी मैं करा रहा हूँ रिलेटेड टू यू कैन से वोकैबुलरी, पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।